यीशु नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो हमें मिलता है नए नियम की पुस्तक में प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21 आयत। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 21 आयत जो इस प्रकार लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, इसके पढ़े और सुन जाने में आशीष दे हमें। बहुत ही अच्छा स्पष्ट और साफ बात यहाँ पर लिखी है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है या सिर्फ मसीहों की बात नहीं है, मसीह समाज की बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा। यदि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या कोई भी अन्य जाति है या मसीह भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं सारे मसीह ही प्रभु का नाम लेते हैं। बहुत लोग अंधकार में आज जीवन जी रहे हैं, मसीह होकर भी वो अंधकार में है या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपना समय जो प्रभु ने परमेश्वर के द्वारा उनको मिला है वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई करने पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें निरंतर क्या है, प्रार्थना में लगे रहना है और उन परीक्षाओं से, उन अभिलाषाओं से, उन टेम्पटेशन से जो जीवन में हमें दिन प्रतिदिन मिलते हैं उनसे हमें बचना है। क्योंकि जो लालच है, जो टेम्पटेशन है या जो भी जीवन हम जीते हैं संसारिक, उसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संसारिकता हमें अपनी तरफ खींचती रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको इस बात का इल्म देता है, इस बात का ज्ञान देता है, इस बात की नसीहत देता है कि हम संसारिक जीवन के इस पृथ्वी पर भेजे नहीं गए हैं। यदि हमें खाना पीना है, परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है या हमें अपने जॉब्स करने हैं, बिजनेस करने हैं, क्या इन सब चीजों के हमें भेजा गया है? शायद नहीं। मसीह का वचन बताता है कि हमें इन सब चीजों के लिए नहीं भेजा गया है, परंतु इसलिए भेजा गया है ताकि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर के कामों की बड़ाई कर सकें, परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला सकें। और परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ परमेश्वर ने लिखा है कि तुम जाकर इस जगत में जाकर इस वचन का प्रचार करो और लोगों को हमारे बारे में बताओ। तो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ये जिंदा कलाम है, इसमें हर एक बात सच्ची है, कुछ भी झूठा नहीं है, सब कुछ सच्ची बातें हैं, सच्ची घटनाएं हैं, सच वचन है परमेश्वर के, सच्ची प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन के लिए दी है, रख छोड़ी है। तो जब ये सारी चीजें सच हैं तो क्यों ना हम इस सच्चाई के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे यही कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आप पापों से बचाए जा सकें या आप गलत दिशा में हैं तो उनसे आप बच सकें, तो आपको परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना होगा। आज ही परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। उद्धारकर्ता ग्रहण कब कर सकेंगे? वो तभी कर सकेंगे जब हम हमारा विश्वास प्रभु में दिन प्रतिदिन मजबूत हो सके, जब हम उसको उसके योजनाओं के अनुसार चल सके, जब हमारा उसका संपर्क ऐसा हो कि जो वो चाहे वो हम जान सके, जो वो कहे तो हम जान सके, हम उसके कामों को समझ सके, उसके कार्य को समझ सके, उसकी योजना को समझ सके। वो तभी है जब हमारा परमेश्वर का एक रिश्ता कायम होगा। रिश्ता कायम कब होगा? जब आत्मा और सच्चाई से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। जब तक हम परमेश्वर को अपने हाथों में समर्पित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या है? अंधकार में है। और अंधकार का जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। जब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत मजा आता है, बहुत आनंद लेते हैं उस पल का। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर की इच्छा कुछ और होती है आपके जीवन के, तो वो सारी चीजें क्या है? अस्त व्यस्त हो जाती है, बदल जाती है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर का जो रिश्ता है वो कायम होना जरूरी है। वो तभी हो सकता है जब परमेश्वर को अपने जीवनों में काम करने दें, परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करें, और तब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में प्रबल होगी। तब परमेश्वर के कार्य हमारे जीवनों के द्वारा आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के
चलाए चलेंगे, हम अपने समझ से नहीं चलेंगे परंतु परमेश्वर के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे। एक जगह से हम और देखेंगे जो हमको मिलता है भजन संहिता 86, भजन संहिता 86 और उसका 5वां अध्याय। भजन संहिता 86 और उसका 5वां अध्याय, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कितनी अच्छी बात है ये कि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। परमेश्वर भला है और क्षमा करने वाला भी है। यदि हम तैयार हैं अपने जीवनों को बदलने के लिए, अगर आपने कुछ गलती की है, आपसे कुछ ऐसे पाप हो गए या आपका जीवन अंधकार में है और आप वापस परमेश्वर की राह पर लौटना चाहते हैं, तो परमेश्वर भला है। वो आपको हर एक पाप की, हर एक गलती की क्या है, क्षमा देगा। वो क्षमा करने वाला होता परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मुंह मोड़ लेगा या आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा या आपकी रोने, आप दुखी हैं, रो रहे हैं या आप किसी तकलीफ में है तो आपकी तरफ आपकी वो प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो अनसुनी करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो क्षमा करने वाला है। आप अपने गुनाहों को उसके सामने जब इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, तो वो आपकी गुनाहों को क्या है, क्षमा करता है। और वो क्या है, भला परमेश्वर है। जब वो भला है, जब वो क्षमा करने वाला है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर से डरे नहीं। वो हमारा क्या है, स्वर्ग के पिता है। हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कर सकें। आगे लिखा है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तो अति करुणामय है। जितने परमेश्वर को पुकारते हैं उसके लिए वो क्या है, उन सबों के लिए वह क्या है, करुणामय है। उसके दिल में दया है, प्रेम है, दीनता, नम्रता है। वो हर तरह से आपकी सहायता करने को तैयार है। वो अपने हाथों को पसारे हुए खड़ा है। क्या आज हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपने को तैयार है? क्या हम पूरी तरह से अपना जीवन उसको समर्पित करना चाहते हैं? आप इस बात पर यकीन करें, संसार में वो सारी चीजें नहीं है, वो सुख और चैन नहीं है, वो शांति नहीं है जो परमेश्वर के नजदीकी में है, परमेश्वर के उपस्थिति में है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, जिस दिन आपने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आत्मा और सच्चाई से, आप यकीन मानिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप बदल जाएंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। आप पूरी तरह से बदले हुए होंगे। आपका उठना बैठना, बातचीत करना, लोगों के साथ बर्ताव, लोगों के साथ आपकी सहभागिता, ये सब कुछ बदल जाएंगे। आप जो संसार में जो जीवन जी रहे थे, आप उससे बेहतर जीवन को जीने पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने अपनी समझ से अपने जीवन को जिया है। अब जब आप एक नए जीवन में आते हैं, जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो आपका जीवन आपका नहीं, परंतु किसका है, परमेश्वर का है। तो आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें और अपना जीवन क्या है, परमेश्वर के हाथ में सौंपे। तभी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि है प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू क्या है, करुणामय है। तो आज ही आप उस पुकार को बुलंद करें, तेज करें और वो चाह, वो परमेश्वर के प्रति की जो चाह है उसको आप बढ़ाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आए और दिल से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण जिस दिन आपने किया, उस दिन से परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठाए रखेगा और एक खूबसूरत जीवन जीने का मौका देगा। क्योंकि ये संसारिक जीवन हमारे जीवन में, हमें संसार में भेजा जरूर गया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, यात्री हैं। हमें कुछ समय के लिए भेजा गया। हम हमेशा के लिए इस संसार में नहीं आए, क्योंकि हम मसीहों के लिए, ये जो विश्वासी हैं, चाहे वो मसीह है या नहीं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आप इस संसार के, इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है। वो है कौन सा, अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन, जिसको हम कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। तो हम शारीरिक रूप की मृत्यु तो हम सबको सामना करना है। हम सब शारीरिक मृत्यु को फेस करेंगे और एक न एक दिन, ये जब शरीर है तो इसकी मृत्यु भी होनी है, शरीर भी एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो अनंत काल, अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, तो आज ही अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और वो आपको अनंत काल का जीवन देगा। इसलिए आप परमेश्वर से
निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम क्या है परीक्षाओं में ना पड़ो। तो हमें परीक्षाओं से बचना है, हमें उन लालचों से बचना, उन अभिलाषाओं जो हमारे अंदर दिन प्रतिदिन उजागर होती हैं, बढ़ती हैं, उनको हमें रोकना है, क्योंकि वो क्या है सारी चीजें हमें क्या है परमेश्वर से दूर करती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती हैं और हमें अंधकार की तरफ ले जाती हैं। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:16, इब्रानियों उसका 4था अध्याय उसकी 16 है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है, सहायता करे। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले। अनुग्रह का सिंहासन क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। यदि आप अनुग्रह चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके जॉब पे, आपके बिजनेसेस पे हो, तो परमेश्वर के निकट आना होगा, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना होगा, हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ आना होगा। जब आप हिम्मत और विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे, तो लिखा है और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय आपकी हमारी सहायता करे। तब आपको वो अनुग्रह प्राप्त होगा जो आवश्यकता के समय आपकी सहायता करेगा। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए काफी है। तो परमेश्वर का अनुग्रह के बगैर हमारा जीवन क्या है? अधूरा है। तो इसलिए निरंतर अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें और याव बांधकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, ताकि आप पर वो अनुग्रह हो और ताकि जो आवश्यकता के समय जो आपकी सहायता मदद कर सके। तो इन छोटे वचनों के साथ हम आपके साथ इस बात को बताना चाहते हैं कि आप निरंतर परमेश्वर में मजबूत हैं और परमेश्वर में बढ़ें और उन अभिलाषाओं से, उन बातों से अपने आप को बचाएं और उस अंधकार के जीवन से अपने आप को बचाएं जो अभी तक आप जी रहे थे। आप जिस दिन परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उस दिन परमेश्वर आपको अपना पुत्र बनाएगा और जैसा परमेश्वर ने अपना जैसा उसका स्वभाव था वैसे ही आपका स्वभाव होगा। जैसा वो चला वैसे ही आप भी चलेंगे, जैसा वो चाहेगा वैसे ही आपका जीवन भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा और आप एक अनंत जीवन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे प्रेरितों के काम 2:21 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेकर वह क्या है उद्धार पाएगा। तो आज परमेश्वर का नाम लें, उसको पुकारें और उस उद्धार को ग्रहण करें जो आपको वो परमेश्वर देना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन बदल सके। यदि आपको ये वचन पसंद आता है तो ये वचन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिन्हें उस शांति की तलाश है, उस जीवन की तलाश है, उस सच्चाई के मार्ग की तलाश है। तो परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का है। गॉड ब्लेस यू ऑल।